अगले 6 मिनट में इस वीडियो को पूरा देखकर आप ये समझने वाले हैं कि आखिर किस तरह से मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार इलेक्शन को अपने नाम की। उससे पहले थोड़ा सा सीट्स की मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं। इस बिहार इलेक्शन में बीजेपी जिनको 89 सीट्स, जेडीयू 85 सीट्स, आरजेडी 25, एलजेपी 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, एआईएमआईएम 5 एंड एचएएमएस 5 और अदर्स को 9 सीट्स मिली। तो ये रहा सीट्स का पूरा कैलकुलेशन। तो इसी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ 243 में से 202 सीट्स एनडीए को मिली और रेस्ट ऑफ द सीट्स महागठबंधन को गई। सो ये रहा सीट्स का समीकरण। सो अब समझते हैं कि कौन वो ऐसे 5 पॉइंट्स थे जिस वजह से एनडीए को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार के इलेक्शन में मिली। पहला मेजर फैक्टर जो बिहार इलेक्शन में सबसे ज्यादा क्रूशियल रहा वो रहा वोटर टर्नआउट। जी हाँ, बिहार में 67.13% इतने परसेंटेज एवरेज वोटिंग हुई है, जो कि अभी तक की हाईएस्ट वोटिंग है 1951 से लेके। और उसमें अगर बाइफर्केशन देखें तो फीमेल वोटर्स 70.78% और मेल टर्नआउट रेशियो 62.98% रहा, जो कि अब तक का बिहार के स्टेट में सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट है। सेकेंड फैक्टर जो इस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा वो था कास्ट डायनेमिक्स। देखिए, बिहार एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स कास्ट कंपोजिशन वाला स्टेट है। यहाँ पर ईबीसी, महादलित, मुस्लिम, अपर कास्ट, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, ये सारी की सारी जातियाँ स्टेबलाइज्ड है वहाँ पर। सो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, और वो भी पूरे इंटायर कंट्री के लिए जिस तरह से स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है, वो बिहार में उस तरह की स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं करती है। यहाँ पर कोएलिशन बिल्डिंग, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम, ओबीसी और ईबीसी का जो मोबिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गवर्नमेंट ने किया, वो एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा उनकी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के ऊपर। थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहा वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गवर्नेंस, रेपुटेशन एंड ब्रांड स्टेबिलिटी। देखिए, नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल को, जिसको सुशासन बाबू मॉडल भी बोला जाता है, उस पर बिहार की जो जनता थी उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया। और वो डुअल अपीलिंग नेचर में भी रहा, जिस तरफ बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप पोजीशन में रही और जेडीयू का जो परफॉर्मेंस रहा था, रिकॉर्ड रहा था बिहार में, बिहार के डेवलपमेंट में, उन दोनों का कंबाइंड जो एस्पेक्ट रहा वो बिहार की जनता के लिए सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा। बिहार की जनता को एक नोन और स्टेबल लीडरशिप की तरफ जाना था, जिस वजह से ये तीसरा बड़ा रीजन बनता है जिस वजह से लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए गवर्नमेंट को बिहार में मिली। चौथा जो फैक्टर रहा वो सोशल कोएलिशन एंड कास्ट की अर्थमेटिक रहा। देखिए, बिहार एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कास्ट के मामले में स्टेट है, इस बात को पहले पॉइंट में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। बट अपोजिशन, जो महागठबंधन अपोजिशन था, वो पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं कर पाया अपने टारगेट वोटर्स को, जो उनका टारगेट वोटर ब्लॉक था अपने खुद के इंटरनल इश्यूज को लेकर। जो महागठबंधन था उसके अंदर खुद में एक इंटरनल इशू काफी ज्यादा रहे, जिसमें कुछ सीट्स पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी भी खड़ा हुआ, वहां पर आरजेडी का भी प्रत्याशी खड़ा हुआ। सो दैट रिफ्लेक्ट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में रहे महागठबंधन में, दैट हैड अल्टीमेटली हेल्प द एनडीए गवर्नमेंट फॉर दिस लैंडस्लाइड विक्ट्री। और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा वो वेलफेयर डिलीवरी और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन नैरेटिव्स का रहा। वेलफेयर डिलीवरी, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये जैसा की एम्फेसिस एनडीए गवर्नमेंट ने जो मैसेज दिए थे, वेलफेयर के साथ साथ डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज को जो उन्होंने अपनी स्पीचेस में, अपनी रैलीज में एम्फेसिस करके बिहार की जनता के लिए रखा था, दैट हैड अपील द यूथ एंड वुमेन्स ऑफ बिहार। एंड जो एक पूरा का पूरा ब्लॉक बिहार में रहा इस सेगमेंट का, उसने बढ़ चढ़कर वोट दिया एंड फाइनली एनडीए गवर्नमेंट को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देने में काफी ज्यादा सपोर्ट इन लोगों का भी रहा। सो दैट्स ऑल अबाउट द बिहार इलेक्शन। एंड आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आगे और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए।